ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस का क्लास 7 में आज हमने इसको स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 3 को। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 2 डिस्कस किया था। आज जो है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे बेटा। इसका नाम क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। कह रहा जी इंसानों में ब्लड सर्कुलेशन कैसी होती है। ब्लड सर्कुलेशन से क्या मुराद होती है डियर स्टूडेंट्स? कह रहा जी आपका जो खून है ना, ये जो जिस्म के अंदर है, कह रहा जी कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे जिस्म के सारे हिस्सों पे जाता है। तो कह रहा जी इस चैप्टर में हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। समझ आ गया बेटा आपको? तो सबसे पहले उसने जो बताया वो हमें ये उसने बताया कि ब्लड क्या होता है। क्या बेटा क्या उसने बताया है कि ब्लड क्या होता है आपका, ठीक है। लाइक कह रहे जी खून क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर बेटा उसने बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है। कह रहे जी ह्यूमंस कैन नॉट लिव विदाउट ब्लड। कह रहे जी इंसान जो है ना वो ब्लड के बगैर नहीं रह सकते, ब्लड के बगैर नहीं रह सकते वो, ठीक है। तो कह रहे जी ब्लड इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड हेल्दी बॉडी। कह रहे जी जो हमारा खून है ना ये ज़रूरी है इंसान को जिंदा रहने के लिए। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? ओके, बिल्कुल सही। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन ब्लड फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू स्टे लाइव। कह रहे जी जो खून है ना उसके जरिए आपका जो जिस्म है ना, ठीक है, उसमें सारी जगहों पर एनर्जी पहुंचाई जाती है। ब्लड ऑल्सो कैरीज कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है बेटा जी। कह रहे हैं जी दूसरे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये क्या करता है तो लंग्स, ठीक है, लंग्स की तरफ लेके जाता है, ठीक है। किडनीज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दे आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। कह रहे जी क्या है, दिल से खून लेता है, उसके बाद सारे हिस्सों में पहुंचा के तो दोबारा बेटा आप कह रहे जी वापस लेके आता है। समझ आ गया आपको? ओके, आगे कह रहा है बेटा ब्लड ऑल्सो फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड वी कैन कीप। कह रहे जी ब्लड जो है वो हमारा मतलब इन्फेक्शन के खिलाफ भी लड़ता है, ठीक है। वी कैन नॉट कीप वार्म और कूल विदाउट ब्लड। कह रहे जी खून ही हमें ठंडा रखता है, गर्म रखता है, ठीक है। गर्मियों में जब हम बेटा ठंडे हो जाते हैं ना, ये ब्लड की वजह से होते हैं। और सर्दियों में जो हमारी बॉडी अंदर सीटअप होती है ना, ये ब्लड ही करता है सारा। कह रहे अगर ये ना हो तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? एन एवरेज अडल्ट कंटेन्स अबाउट 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। कह रहा है जी एक अच्छा जवान लड़का जो है ना उसमें इंसान जो है उसमें कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर खून होता है बेटा उसमें। समझ आ गई आपको? आप ब्लड, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट दिस मिस्टीरियस एंड लाइफ सस्टेनिंग फ्लूइड। कह रहा है जी इसके बारे में हम मजीद डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले उसने स्ट्रक्चर बताया, क्या बताया उसने बेटा? इसका स्ट्रक्चर। कह रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। कह रहे हैं ब्लड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पर बेटा कह रहा है जी द ब्लड कंसिस्ट ऑफ सेल्स। कह रहा है जी सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं इन लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। इसको बेटा क्या कहते हैं? प्लाज्मा की शेप में होता है। द ब्लड दैट फ्लोज थ्रू द कह रहे हैं नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। कह रहे हैं कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा इसके? 4। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 बेटा यहाँ पर उसने बताया है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स। कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स बेटा, जिनको आरबीसी भी कहते हैं। दूसरे कौन से हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। कह रहे हैं ये भी खून का हिस्सा है। उसके बाद तीसरे कौन से होते हैं बेटा आपके? ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। जो कि बेटा पिछले दिनों में एक बड़ा मतलब कि वो हंगामा भी मचा हुआ था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो है वो खत्म हो गए या कम हो गए, ज़्यादा हो गए। तो कह रहे हैं जी ये बेसिकली खून का हिस्सा ही होते हैं। समझ आ गई आपको? और बेटा चौथे हिस्सा कौन सा है? प्लाज्मा। कौन सा हिस्सा होता है बेटा? प्लाज्मा। तो यहाँ पर बेटा हमने अलग-अलग हर एक कैटेगरी को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पहला जो हिस्सा है रेड ब्लड सेल्स, उनको बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझ आ गया बेटा आपको? कह रहे रेड ब्लड सेल्स हैव शेप लाइक फ्लैटेंड डिस्क। कह रहा जी ये जैसे पिचकी हुई नहीं होती शेप, ऐसे कह रही ऐसे होते हैं। समझ आ गई बेटा आपको? ओके, दे कंटेन द सब्सटेंस ऑफ आयरन रिच प्रोटीन एंड हेमोग्लोबिन। कह रहे हैं जिसमें ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं और कह रहे हैं जी इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। समझ आ गई बेटा आपको? ओके, कह रहे हैं ब्लड गेट्स इट रेड कलर व्हेन होमोग्लोबिन अब्सॉर्ब ऑक्सीजन इन द लंग्स। कह रहा है जब आपका होमोग्लोबिन जो है ना, ठीक है, अब वो ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर लेके आता है ना गले के जरिए, तो कह रहे जी फिर इसका कलर कौन सा हो जाता है? रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। समझ आ गया बेटा आपको? ओके, कह रहे जी एज इट फ्लोज थ्रू द बॉडी द होमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। द बॉडी कंटेन्स द मोर आरबीसीएस देन एनी अदर टाइप ऑफ सेल्स। कह रहे जी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो कह रहा है जिसके काम है टिश्यूज को खून बन जाना, टिश्यूज को एनर्जी देना। समझ आ गया बेटा आपको? इसका मतलब है किसी इंसान में रेड ब्लड सेल्स खत्म हो गए तो क्या हुआ? इंसान गया, इंसान की डेथ। तो कह रहे जी बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के ये सेल्स होते हैं जो कि खून का हिस्सा है। खून कितने हिस्सों में मुश्किल बेटा? 4 हिस्सों के। कौन कौन सा? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। समझ आ गया बेटा आपको? ओके,
डियर स्टूडेंट्स क्या हमने लिखा है, द बॉडी कंटेन्स द मोर आरबीसी, कह रहे जी आरबीसीज हैज अ लाइफ स्पैन, कह रहे जी आरबीसीज की जो लाइफ है ना, ठीक है, वो कितनी है, आरबीसीज हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, कह रहे जी कितने मंथ तक जिंदा रह सकते हैं, 4 मंथ। एक इंसान अगर खून ना बना रहा हो रेड ब्लड सेल्स ना, तो कह रहे जी उसके जो पहले ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो कितने महीने तक चल सकते हैं, 4 महीने तक चल सकते हैं। कितने महीने तक चल सकते हैं बेटा, 4 महीने तक। समझ आ गई आपको? ओके, द बॉडी आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द बॉडी प्रोड्यूसेस न्यू आरबीसीज टू रिप्लेस दोज ऑल, कह रहे फिर क्या होता है, 4 मंथ के बाद बॉडी जो है ना नए रेड ब्लड सेल्स बना देती थी। इसलिए कहते हैं ना कि हेल्दी जिस्म जो है, ठीक है बेटा, वो रेड ब्लड सेल्स को मतलब कि अच्छे तरीके से लेके मेंटेन करता है। समझ आ गया बेटा आपको? ओके, कह रहे जी उसके बाद क्या होता है, डेड और रेड ब्लड सेल्स आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर, ठीक है, एंड अबाउट 200 मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स डाई आर रिप्लेस एवरी डे। कह रहे हैं कितने तकरीबन दिन में कितने बनते हैं और न्यू बनते हैं, 200 मिलियन। बेटा 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो लगाओ जरा 10 लाख को 200 से ज़रब दो, तो कह रहे जी देखें बेटा अल्लाह ने इंसानी ज़िंदगी कैसे बनाई है। कह रहे जी एक दिन में इतने जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो मरते हैं और जिंदा होते हैं। तो बेटा ये सारी कुदरत किसकी वजह से है, अल्लाह के ताला की वजह से है। समझ आ गया बेटा आप? कह रहे हैं इन बेबीज, कह रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन, आरबीसीज आर मेड इन द बोन, ठीक है, और कह रहे जी जो छोटे बच्चे हैं ना, वो हड्डियों में ज्यादा उनका बनता है। ऑफ मेनी बोन्स थ्रू आउट द बॉडी व्हेन दे गॉट ओल्डर मोस्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर मोस्टली मेड, कह रहे हैं जब वो जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उनके रेड ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, मेड इन द बोन्स ऑफ स्पाइन, रिब्स, स्कल, प्लेब्स और कह रहे फिर उनके जिस्म के जो दूसरे से हैं उनमें बनना स्टार्ट कर देते। समझ आ गया बेटा आपको? ओके, कह रहे जी RBCs are mainly responsible for the transport of oxygen from the lungs, तो आप कह रहे हैं जिसका मेन काम जो है ये आपके खून को ना जिस्म से लेके हार्ट से लेके जिस्म के सारे हिस्सों तक पहुंचाना होता है, लाइक लंग से लेके, गले से लेके, या लाइक जो गुदगुद होते हैं। समझ आ गई बेटा आपको? क्लियर है? ओके, उसके बाद बेटा दूसरी टाइप है वाइट ब्लड सेल्स। कौन से होते हैं? ये बेसिकली कह सकते हो कि आर्मी होती है अंदर। क्या होती है? आर्मी। इनका काम जो है ये बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, डिफेंड करते हैं। जो बाहर से बीमारी आती है ना, लाइक कोरोना वायरस आता है, हमने एक बार सुना हुआ है ना कि जो जवान और यंग लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, उनके अंदर अगर कोरोना वायरस चला भी जाए तो उनको कुछ नहीं होता है। ये बेसिकली बेटा ये कहने का उनका मतलब पता क्या होता है, उनके वाइट ब्लड सेल जो है वो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। वायरस अंदर जाता है उसको मार देते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? ओके, वाइट ब्लड सेल्स आर द मेन पार्ट ऑफ आवर क्या डिफेंडिंग सिस्टम। कह रहे जी डिफेंडिंग सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? ओके, कह रहे जी दैट, ठीक है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ये किसके खिलाफ लड़ते हैं? इन्फेक्शन और डिजीज के। दे कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द क्या कहते हैं ब्लड स्ट्रीम टू सपोर्ट द अफेक्टेड टिश्यूज एंड इन्फेक्शन इनसाइड द बॉडी। कह रहे जी ये जो बीमार टिश्यूज होते हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? ओके, WBCS लाइक वाइट ब्लड सेल जो है, ठीक है, और फॉर लेस देन RBCs बट द ह्यूमन बॉडी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। कह रहा है जी देखिए बेटा एक चीज़ है, जो हेल्दी बंदा होता है ना, जब उसकी चीज़ किसी और बंदे को लगती है ना, वो एकदम हिलता है, उसके अंदर जान आ जाती है। तो कह रहा है जी वाइट ब्लड सेल्स अगर ज़्यादा बढ़ जाए ना तो इंसान ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। ठीक है, जो हम करते हैं ना, जब बॉडी जिसकी बड़ी फिट होती है तो इसका मतलब आता है उसमें वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा है, वो ज़्यादा हैवी, इसलिए उनको बीमारियां लगती हैं। समझ आ गया बेटा आपको? ओके, ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहे हैं जी, सर्टेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, एंटीबॉडीज और स्पेशल प्रोटीन्स आर, कह रहे हैं जी ये सारे काम जो है वो उनके बैक्टीरिया वगैरह या वायरस या बीमारियों के खिलाफ लड़ने में काम आते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? ओके बेटा, इसकी तीसरी टाइप्स है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ठीक है, कह रहे हैं जी ओवल शेप लाइक ये अंडे टाइप के होते हैं। सेल्स मेड इन द बोन मैरो, कह रहे हैं जी ये भी आपके हड्डियों के गुर्दे में बनते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन द क्या कहते हैं क्लॉटिंग प्रोसेस व्हेन अ ब्लड वेसल ब्रेक्स, प्लेटलेट्स गैदर इन द एरिया एंड हेल्प टू सील द लीकेज। कह रहे हैं जी देखिए बेटा, अक्सर हम पता क्या होता है, जब हमें चोट लगती है तो हम देखते हैं कि बड़ी तेज़ से खून निकलना स्टार्ट होता है। तो जब हम उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं ना, उसको थोड़ी देर बाद उठाते हैं तो हम देखते हैं तो उधर एक खून से जमा हो जाता है, वो दूसरे खून को निकलने से रोकता है। बेसिकली वो जो खून जमा हुआ होता है ना, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। कह रहे हैं इसका काम ये है कि अगर किसी जगह पर कोई इस तरह का मामला आ गया ना, उधर जाके आपने काम करना होता है इसमें। समझ आ गया बेटा आपको? कह रहे हैं जिसका प्लेटलेट्स गैदर इन द एरिया एंड हेल्प्स टू सील द लीकेज। ठीक है, प्लेटलेट्स सर्वाइव only about 9 days in the
ब्लड स्ट्रीम एंड आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेस बाय न्यूट्रल। कह रहे जी ये कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं बेटा? 9 दिन तक। ठीक है। और कह रहे जी मसलसल चेंज होते रहते हैं, मसलसल चेंज होते रहते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? ओके बेटा उसके बाद का कह रहे हैं यहाँ, उसके बाद कह रहे हैं blood also contains important proteins called clotting factors। ठीक, platelets and clotting factors work together to seal the leakage of from the। कह रहे जी कटक वगैरह लग जाए, चोट वगैरह लग जाए तो उसको सारे को हैंडल करने के लिए कौन यूज़ होता है? आपका प्लेटलेट्स यूज़ होते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर। आपका जो ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड जो है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 4 हिस्सों पे। सबसे पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, फिर वाइट ब्लड सेल्स बेटा, उसके बाद कौन से होते हैं आपके? प्लेटलेट्स होते हैं, उसके बाद प्लाज्मा होता है। और अभी हम प्लाज्मा पढ़ने लगे हैं। ठीक हो गया बेटा? प्लाज्मा is the liquid components of blood consisting of around the half of the total। कह रहे जी टोटल खून से आधा ये प्लाज्मा होता है। जितना टोटल होता है ना, बाकी जितने तीनों मकदार होती है उतनी मकदार अकेले प्लाज्मा की होती है। इसका काम क्या है जी? प्लाज्मा itself is around 90% वाटर, the remaining 10% include protein, minerals, waste। कह रहे इसमें ज़्यादातर पानी होता है। ज़्यादातर क्या होता है? ये जो खून होता है ना संगना और ये पतला, कह रहे प्लाज्मा की वजह से होता है। ठीक है। तो कह रहे जिसमें 90% क्या आता है? पानी। अगर इसकी मकदार कम हो जाए तो कहते हैं इसका खून मतलब कैसे होता है ना, कहते हैं ना इसका खून बड़ा या थिक हो गया, लाइक संगना हो गया, गाढ़ा हो गया, तो इसी वजह से होता है, इसकी कमी हो जाती है। समझ आ गया बेटा आपको? ओके ठीक है बेटा। कह रहे जी जो 10% बाकी है ना उसमें ये चीज़ें होती है लाइक प्रोटीन, मिनरल्स होता है, वाटर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। ब्लड सेल्स के नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी। कह रहे जी बॉडी के अंदर नहीं करता विदाउट प्लाज्मा। कह रहे प्लाज्मा के बगैर जनाब जिस्म में कोई हिसाब मूव नहीं कर सकता, ना ही रेड ब्लड सेल, ना ही वाइट ब्लड सेल, ना ही प्लेटलेट्स। कह रहे जी उनके लिए क्या चाहिए होता है? आपका प्लाज्मा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा? आपका प्लाज्मा। क्लियर हो गया बेटा आपको? ओके। प्लाज्मा आल्सो परफॉर्म्स द नंबर ऑफ अदर यूजफुल फंक्शन इन द बॉडी। प्लाज्मा प्रोवाइड द वेरियस सब्सटेंस इन द टू द बॉडी। कह रहे जी इसका कुछ और काम भी होते हैं। ठीक हो गया बेटा जी? तो कह रहे जी ये कुछ फैक्टर्स है, 4 हिस्से हैं उसके ब्लड के, ठीक है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। तो कह रहे जी इनका ये काम होता है। एंड कलेक्ट्स क्या गया रेगुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोसेसिंग एडिशन टू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। कह रहे जी इसका बेसिकली काम ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है, आपके डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं ठीक है उसमें सारा काम करता है। बेटा दूसरे पैराग्राफ सेपरेटिंग ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड इटसेल्फ इज वेरी इजी। ब्लड कैन बी, कह रहे हैं ब्लड क्या होता है जी? कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी एंड इन द। कह रहे हैं जो हम जब किसी से खून लगवाते हैं ना तो बेसिकली वो किसमें लगता है? प्लाज्मा में, प्लाज्मा की शेप में होता है। फिर आगे जाकर वो अपना असल हालत में आ जाता है। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर है? ओके बेटा उसके बाद उसने थोड़ा सा बताया है इंसानी दिल के बारे में। ठीक है। द ह्यूमन हार्ट। कह रहे जिसमें क्या है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, कल इंशाल्लाह इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। समझ आ गया बेटा आपको? ओके। सबसे पहले द ह्यूमन हार्ट। कह रहे हैं इंसानी दिल जो है उसमें क्या होता है? आवर हार्ट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीन। कह रहे जी एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीन है, लाइक कह रहे हैं जिसका काम बड़ा कमाल का होता है। क्यों? कह रहे इट बीट्स रफली अबाउट बेटा कितने टाइम? 1 लाख दफ़ा। ठीक है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बेटा? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा। तो कह रहे जी ये कितने टाइम जो है वो धड़कता है? 1 लाख दफ़ा। कब? ड्यूरिंग अ डे। कह रहे जी एक दिन में कितनी दफ़ा धड़कता है? 1 लाख दफ़ा। ये इंसान का बेटा दिल है जो अल्लाह ने बनाया है। ठीक है। और कह रहे जी और क्या कहता है जी? एंड पंप्स द ब्लड थ्रू द बॉडी। कह रहे इसका काम क्या है? पूरे जिस्म को ना खून पहुँचाना है। इसका काम है पंप करता है ना, लाइक सुकड़ता है फिर फैलता है, सुकड़ता है फिर फैलता है। जब सुकड़ता है तो क्या करता है? खून पहुंचा देता है सारी जगह पर। जब फैलता है तो सभी जगह से खींच लेता है। लाइक इसको जस्ट लाइक एज ए पंप के तौर पर इस्तेमाल कर, जैसे मोटर पंप नहीं होता कि पानी खींचती है। कह रहे जी इसी तरह इसका भी जस्ट लाइक एज ए पंप काम कर रहा होता है। ओके। The heart is slightly located at the left side of the body inside the chest cavity and then front of the। कह रहे जी इंसान के लेफ्ट साइड पे होता है चेस्ट कैविटी के पास। समझ आ गया बेटा आपको? ओके। द हार्ट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड, ठीक है, कार्डिक मसल्स। दीज मसल्स डिफर फ्रॉम अदर मसल्स बिकॉज दे वर्क इन क्या बेटा? कह रहे जी जो इसके अंदर मसल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्डिक मसल, लाइक दिल के मसल कहते हैं। ठीक है। कह रहे हैं इनका काम होता है क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी। दे डू नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ब्रेन टू। कह रहे जी ये इंडिपेंडेंट होता है। बाकी पूरा जिस्म किसके ताबे होता है? दिमाग के। कह रहे जी ये दिमाग के ताबे नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं ना दिल को और कुछ कह रहा है, दिमाग और कुछ कह रहा है बेटा, इसी वजह से कहते हैं कि इसके अंदर जो कार्डिक मसल्स होते हैं ना ये अपना सुनता है, ये नहीं दिमाग के ताबे रहता। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर है? ओके।
आगे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है हार्ट इज सो स्पेशल बिकॉज स्टैंड द ब्लड अराउंड द बॉडी, यू नो दैट द ब्लड प्रोवाइड योर बॉडी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कैरी बेस मटेरियल टू सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ द, और कह रहे जी आप हमें पता है जिसम को डिफरेंट तरह की चीज़ें चाहिए होती है, कह रहे जी ये सारा काम किसका कौन कर रहा होता है, आपका दिल कर रहा होता है। ओके, आगे बेटा क्या, हार्ट वर्क लाइक अ पंप, कह रहे जी पंप की तरह काम करता है, ठीक है। इंस्टेड टू टाइप्स ऑफ पंप, द राइट साइड ऑफ द पंप, बेटा ये देखो ये दिल है, अगर मैं आपको शो करवा सकूँ ना तो बेटा ये देखो ये दिल है, कह रहे जी कि ये पंप लगा हुआ होता है इसमें, ये पंप लगा होता है, ये पंप लगा होता है, समझ आ गया बेटा, कह रहे जी ये दिल है, ठीक है। तो कह रहे जी ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कह रहे जी ठीक है जी, यहाँ पर बेटा कह रहा है जी रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इनटू लंग्स, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग, कह रहा है जी एक साइड जो है वो रिसीव करती है, दूसरी साइड भेजती है, कह रही है दोनों नालियाँ लगी होती हैं, जो एक जो है वो हासिल कर रही होती है खून जो जिस्म से आ रहा होता है, और दूसरी साइड क्या करती है वो जिस्म को दे रही होती है, समझ आ गई बेटा आपको। ओके बेटा कह रहा है जी हार्ट इज़ one of the vital internal organs of the human body. The size of the heart is small but the responsibility performed by the heart are extraordinary. बेटा देखिए दिल रुक जाए ना तो बंदे का हार्ट अटैक हो जाता है और बंदा उसी टाइम मर जाता है। कुछ ऐसी चोटें होती हैं बेटा जो कि लग जाए तो इंसान उसी टाइम डेथ हो जाती है, जिसमें दो इंतहाई क्रूशल पॉइंट होते हैं, एक बेटा दिल और दूसरा बेटा दिमाग। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं ज़रा सी चोट लग जाए काम करना छोड़ दे इंसान की डेथ हो जाती है। तो कह रहे जी ये भी बड़ा ही वाइटल जो है वो रोल किरदार अदा करता है, समझ आ गई आपको। ओके, दैट हेल्प्स ह्यूमन टू सर्वाइव थ्रू आउट द एनवायरमेंट, कह रहे हैं जो कि इंसानों को ये सहूलत देता है कि वो एनवायरमेंट में जी सके। एंड सिचुएशन द हार्ट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ऑल इट्स रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट इन स्मूथ वे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम, कह रहे जी जैसे आपको डायग्राम की समझ आ जाएगी, ठीक है, दैट स्टडिंग इट यू रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, दैट कह रहे जी ये देखो बेटा बेसिकली कह रहे जी ये उसकी डायग्राम उसने शो की है, कह रहे जी देखिए बेटा उसने अल्लाह ताला ने इसको कितने ही अच्छे अंदाज से हमारे जो है वो हमारे बॉडी के अंदर लगाया है ताकि हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर सके थ्रू आउट द बॉडी। समझ आ गया बेटा जी आपको, क्लियर है। तो बेटा बेसिकली ये हार्ट का इंट्रोडक्शन था सारा, ठीक है, हमने ब्लड सर्कुलेशन इसकी देखी, ठीक है, बाकी जो इसके वेन्स वगैरह हैं जो इसकी आर्टरीज है, ठीक है, वो हम बेटा हम नेक्स्ट में देखेंगे। आज हमने जितना जो पढ़ा है, ठीक है बेटा, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना, ठीक है, इसकी डायग्राम भी आपने अच्छे तरीके से देखनी है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमारा जो दिल है वो एक दिन में तकरीबन कितनी दफ़ा जो है ये मतलब कि बेटा बीट करता है, किस तरह कितनी दफ़ा धड़कता है, ऑलमोस्ट 1 लाख दफ़ा। समझ आ गया बेटा आपको। हमारे बेटा ब्लड में कितने से होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है बेटा, प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा है, ठीक है बेटा जी। इन सारी चीज़ों को बेटा आपने अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट करना है, इनको अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक होगा बेटा जी। इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।